हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो बहुत ही बच्चों की डिमांड थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया जाए, तो इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करूं तो 120 क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपके ये तीन तीन वीडियो में आपका ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर भी यदि कोई हमारा पेड कोर्स लेना चाहता है तो पेड कोर्स हमारा लेना चाहता है तो पेड कोर्स ले सकता है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको पेड कोर्स मिल जाएगा इस बुक का। ठीक है। तो पेड कोर्स लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है 82 99 81 86 78। तो आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे बात कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कोई पेड कोर्स लेना है तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को जो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का आपको ट्रिकी मेथड्स बताऊंगा जो आप एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से कोई व्यक्ति कोई राशि 2 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, तो कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो देखो बहुत ही आसान सवाल होते हैं इसमें। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि क्या हो जाती है, 2.5 गुना हो जाती है। मतलब पहले वो राशि 1 थी, ठीक, क्या हो गई, 2.5 गुना हो गई। ठीक। अब देखो 1 से 2.5 गुना हो गई। ठीक। तो कितने साल में हो गई, 2 साल में हो गई। तो जब भी देखो सीआई में क्या होता है कि जितने साल होते हैं ना उतना हम लोग रूट निकाल देते हैं। जैसे यहाँ 2 साल का है तो हम लोग 2 साल का क्या कर लेंगे, अंडर रूट निकाल देंगे। इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट। तो जब एक का अंडर रूट निकालोगे तो एक आएगा, इसका अंडर रूट निकालोगे क्या आ जाएगा, 1.5। मतलब जो राशि है, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या हो गया, 1 से 1.5 हो गया, 1 से 1.5 हो गया। तो भाई देखो कितना बढ़ गया। अगर मुझे यहाँ पे रेट निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, रेट। तो रेट कैसे निकालते हैं, देखो एक था प्रिंसिपल, हो गया 1.5, कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया, 1 पे बढ़ गया। इंटू 100 कर दोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक। कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक हो या अर्धवार्षिक हो। वार्षिक मतलब 12 महीने का काउंट किया जाए, और अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने का। ठीक। समायोजित हो तो कह रहा 5,000 की राशि, 5,000 क्या है, यहाँ प्रिंसिपल है, 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर, ये रेट है। और टाइम कितना लग रहा है, 3.5 वर्ष में। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है। इसमें 2 केस है, केस नंबर फर्स्ट है और एक केस नंबर सेकेंड है। देखो भाई केस नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें रेट कैसा है, इसमें रेट है वार्षिक। कैसा है, वार्षिक। ठीक। तो रेट कितना दिया है, रेट दिया 4%। 4%। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 5,000। ठीक। 5,000। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 5,000 है। और यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम टाइम की मैं बात करूँ तो टाइम कितना है, टाइम है 1.5 वर्ष। ठीक। तो मैं यहाँ सी आई निकालूंगा, क्या निकालूंगा, सी आई। अब देखो केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं तो रेट क्या है, केस नंबर सेकंड क्या है, 6 महीने का है, 6 महीने अर्धवार्षिक है। तो यहाँ पे रेट क्या है, 4% है। 4% क्या है, वार्षिक है, 4% वार्षिक है। तो 6 महीने में क्या होता है, 6 महीने, 12 साल में कितने 6 महीने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2%। 2% हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल तो उतना ही है ना। टाइम की बात करें, टाइम देखो 6 6 महीने, यहाँ पे देखो 1.5 वर्ष है। और 1.5 वर्ष को अगर मैं 6 6 महीने बात करूँ तो भाई देखो 6 महीने फिर 6 महीने फिर 6 महीने, तो 1 साल हो गया, या आधा साल, 1.5 साल, तो मतलब 3 टाइम हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक। अब मुझे यहाँ पे सी आई निकालना है, क्योंकि देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो मुझे अंतर चाहिए। तो मैं पहले इस केस नंबर 1 के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा, फिर केस नंबर सेकंड के हिसाब से निकालूंगा, और फिर उनका अंतर निकाल दूंगा। ठीक। तो ध्यान देना अंतर क्या होगा, मुझे बस रेट पे ध्यान देना। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें अगर कंबाइंड रेट निकालूं, क्या निकालूं, कंबाइंड रेट, कंबाइंड रेट, कंबाइंड रेट। तो अगर मैं इसमें कंबाइंड रेट निकालूं, कंबाइंड रेट निकालूं तो कितना आ जाएगा, कंबाइंड रेट निकालूं तो देखो ध्यान देना। देखो भाई 5,000 है प्रिंसिपल, ऐसे सवाल में 5,000 प्रिंसिपल है। ठीक। 4% क्या होता है, 4% होता है 1/25, 1/25।
तो अगर मैं यहाँ पे ये 2 साल के लिए, पहले देखो यहाँ पे 1.5 साल के लिए निकालना है, लेकिन मैं 2 साल के निकालूंगा, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो रेट कितना 4%, 4% क्या 1/25, तो 1/25 अगर मैं इसका निकालूँ कितना आएगा 200, इसका निकालूंगा या क्या आएगा 200। अब इसका 1/25 निकालूँ कितना आएगा 8। तो अगर मैं यहाँ, ये तो पहले साल के लिए देखो, पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना है 200। दूसरे साल हमें पूरा थोड़ा लेना, दूसरे साल के लिए पूरा कितना आ रहा है 208 आ रहा है। लेकिन ये 208 क्या आ रहा है, 208 पूरे साल के लिए आ रहा है, हमें पूरे साल के लिए थोड़ा निकालना, दूसरे साल हमें 6 महीने के लिए निकालना। तो मैं क्या करूँगा, हाफ से भाग कर दूँगा, तो क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 304। अब इसमें निकाल लेते हैं कंबाइन, तो इसमें अब निकाल लेते हैं CI। कैसे निकालेंगे, देखो 5000 की प्रिंसिपल है, 5000 प्रिंसिपल है, पहले दूसरे तीसरे, यहाँ पे 3 टाइम दिया है ना। रेट क्या है 2%, 2% होता है 1/50। तो 1/50 जब करोगे इसका, तो यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 100। इसका 1/50 करोगे कितना आएगा 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकालने के लिए देखो इसका 1/50 करोगे तो आएगा 2, इसका 1/50 करोगे कितना आएगा 2 आएगा, और इसका 1/50 करोगे आएगा 2/50। तो अगर मैं यहाँ पे अब आप अगर CI निकालूँ, CI क्या होता है पूरा जोड़ दो, 100 100 100 300 306 306, और इसको जब सॉल्व करूँगा तो 04 आएगा। अब देखो तो क्या कह रहा है इसमें हमें, इसमें देखो इसमें CI कितना मिला, इसमें CI मिला 304, इसमें CI कितना मिला 306.04। हमें क्या निकालना, अंतर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा 306.4 में घटा दूंगा 304, तो जब 304 घटाओगे तो क्या आएगा 2.04। तो 2.04 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 है, कह रहा है धनराशि बताओ। ठीक, आप ध्यान देना, देखो रेट कितना दिया 5% दिया, रेट 5% दिया, 5% रेट दिया है। 5% होता है क्या है, 5% होता है 1/20। अब ये देखो जो रेट होता है उसके नीचे देखो क्या है 20 है, और यहाँ पे टाइम कितना 3 साल। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अपने मन से मान लेंगे 20 का क्यूब, 20 का क्यूब कितना होता है 8000 यूनिट, हम अपनी तरफ से प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले रेट लिखिए, रेट के देखो, रेट के ऊपर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और नीचे जो वैल्यू होती है, अगर हमें प्रिंसिपल मान लेते हैं क्या करते हैं उस, जैसे यहाँ पे 20 आया था तो 20 टाइम कितना 3, तो 20 का क्यूब करके 8000 मान लिया। अब देखो 3 साल है तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। जब इसका 8000 का 1/20 करोगे क्या आएगा 400। यहाँ पहले साल के लिए इंटरेस्ट, फिर दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट, फिर तीसरे साल के इंटरेस्ट। ये होता है SI। भाई SI क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम होता है। ठीक है, कौन सा मेथड है, ट्री मेथड है, ट्री मेथड। तो अधिकतर सवाल मैं ट्री मेथड से बताऊंगा। ठीक है, अब देखो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल सेम होता है, मतलब पहले साल भी 400, दूसरे साल भी 400, तीसरे साल भी 400। कंबाइंड इंटरेस्ट क्या होता है, रेट पे रेट रखता है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। देखो पहले साल के लिए कोई इंटरेस्ट है नहीं, दूसरे साल के लिए देखो इस पे लगेगा। अगर इसका 1/20 निकालूंगा तो क्या आएगा 20 आएगा। यहाँ पे जब जाओगे तो इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। तो इसका 1/20 निकालो कितना आएगा 20, इसका करोगे तो 20, इसका करोगे 1/20 तो क्या आएगा 1 आएगा। अब देखो ध्यान देना, कह रहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। भाई अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग के हिसाब से कितना आ रहा है 1200। भाई 400 400 400 1200 हो गए। अगर मैं CI की बात करूं तो देखो 1200 तो ये है 20 20 60, और ये 61, तो 1261। अगर मैं अंतर की बात करूं तो कितना आएगा 61 यूनिट। तो हम लोग के हिसाब से अंतर कितना आ रहा है 61 यूनिट, जो कि दिया कितना है 36.60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 0.6। क्या हो जाएगी 0.6 हो जाएगी। कह रहा है धनराशि बताओ, धनराशि कितनी है 8000 यूनिट है। तो 8000 में हम लोग किसका गुणा कर देंगे, 8000 में गुणा कर देंगे 0.6 का, तो क्या जाएगा यहाँ पे 4800। 4800 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो कह रहा समान धनराशि पर समान साधारण ब्याज के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। बिल्कुल देखो सेम सवाल है, बिल्कुल हम लोग वही करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज है, देखो यही वाला सवाल है, क्योंकि रेट भी देखो 5% दिया है और टाइम दिया है। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग के हिसाब से कितना आया था 1261, कितना आया था 1261। ठीक, आप इसको याद भी कर सकते। 1261 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, दी है 252.20। तो अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, ये इसको काट देगा 2 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/10।
कह रहा समान धनराशि बताओ। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना हम लोग माने थे, प्रिंसिपल माने थे 8,000। जब पिछले वाला सवाल देखोगे 8,000 यूनिट माने थे, एक यूनिट की वैल्यू 2/10 है, तो 2/10 कर दो तो ये 0 0 गया, कितना है 1600, ये प्रिंसिपल आ गया। कह रहा है समान धनराशि पर, मतलब समान धनराशि मतलब प्रिंसिपल क्या है, सेम है, तो प्रिंसिपल कितना है 1600, ये प्रिंसिपल हो गया। समान समय, समय कितना है, समय 3 साल, और समान दर, दर कितना है, रेट कितना है 5%। तो कह रहा है एस आई बताओ। और एस आई निकालना तो आप जानते हो, एस आई निकालना बहुत ही आसान है। एस आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो भाई देखो पी कितना है 1600, आर कितना है 5 और टी कितना है 3/100। तो 2 0 गए, यहाँ आ जाएगा 240। तो 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपये का धनराशि बताओ। तो देखो रेट कितना है 10%, रेट कितना है 10%, और 10% क्या होता है 1/10। अब देखो 10 और यहाँ पे टाइम कितना दिया 2 साल, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। तो प्रिंसिपल अपने मन से मान लो 100 यूनिट। ठीक, ये ट्री मेथड है, बहुत ही आसान सवाल होता है। तो 2 साल के लिए तो 2 ऐसे बना देते हैं। अगर मैं 1/10 का 100 का 1/10 निकालूँ तो पहले साल भी 10 आएगा, दूसरे साल भी 10 आएगा। दूसरे साल क्या होता है इंटरेस्ट भी लगेगा, तो 10 पर इंटरेस्ट लगेगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो अगर मैं एस आई की बात करूँ तो एस आई कितना आ रहा है 20। अगर मैं सी आई की बात करूँ कितना आ जाएगा 10 10 20 और 1 21। तो अंतर कितना 1 का। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 65, हम लोग के हिसाब से 1 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 65 है, तो 65 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कह रहा धनराशि बताओ, धनराशि कितनी 100 यूनिट, तो 100 में 65 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 65 से। 6500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा कोई धनराशि जो है 4% वार्षिक साधारण ब्याज से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। कह रहा धनराशि बताइए। ध्यान देना 4% कितना होता है, 4% होता है 1/25। ठीक, मतलब पहले साल 25 से क्या हो गए 26 हो गए, दूसरे साल भी 25 से क्या हो गए 26 हो गए। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल अगर मैं प्रिंसिपल निकालूँ तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा 625। प्रिंसिपल ये था। अमाउंट की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 676। अब जो कह रहा है कोई धनराशि जो है वो 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो भैया हम लोग 600 इतने यूनिट की वैल्यू, इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई 270.40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4/10। तो कह रहा धनराशि बताइए, तो धनराशि भी क्या हो जाएगी 4/10 से गुणा कर देना। तो जब गुणा करो कितना आ जाएगा 250। तो 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा कोई धनराशि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। मतलब 1 से क्या हो गई 8 हो गई, और 3 वर्ष में हो गई, तो हम लोग इसका क्यूब रूट ले लेंगे, इसका भी क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट। तो जब हम लोग क्यूब रूट लेंगे ना, तो जो रेशियो आएगा प्रिंसिपल का आएगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। मतलब प्रिंसिपल जो होगा वो 1 से क्या हो गया 2 हो गया। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट है। तो इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मिला 1 किस पे 1 इंटू 100, क्या जाएगा 100%, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कितने समय में 2000 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 24-22 हो जाएगा। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। देखो 2000 की धनराशि है, वो क्या आ गई 2420 हो गई। तो ये क्या है, ये क्या है, इसको मैं क्या करूँ जब भी ऐसा सवाल आए और आपको क्या निकालना हो, टाइम निकालना हो। देखो बहुत ही आसान सवाल है, आप देख के ही कर सकते हो। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए। इसको ये रेशियो होता है, रेशियो मतलब 0 से 0 गया, 2 से काटोगे तो 100, 2 से काटोगे तो 121। अब देखो 100 और 121 क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब 2 वर्ष। अगर ये क्यूब रूट निकलता है तो 3 वर्ष, तो स्क्वायर है मतलब 2 साल। समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 है। इसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो 5% कितना होता है, 5% होता है 1/20, और 2 वर्ष है तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। मतलब प्रिंसिपल हम लोग मान लेंगे 400 यूनिट मान लेंगे, पहले साल या दूसरे साल। ठीक है, पहले साल अगर मैं 1/20 निकालूँ क्या आएगा 20, यहाँ पे भी 20 और यहाँ आएगा 1। तो अगर मैं एसआई की बात करूँ तो एसआई क्या होगा, एसआई होगा 20-20-40। अगर मैं सीआई की बात करूँ कितना होगा 41। तो हम लोग के हिसाब से सीआई कितना आ रहा है 41 आ रहा है, जबकि सवाल में कितना दिया 328। मतलब 41 यूनिट की वैल्यू कितनी है 328, कितना गुना 8 गुना। तो कह रहा है साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज क्या है 40 यूनिट, तो 8 गुना कर दो 320।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा 16,000 ये तो प्रिंसिपल हो गया कि धनराशि, ये रेट हो गया और ये टाइम हो गया, लेकिन ब्याज जो दिया गया वो त्रिमासिक है। मतलब 3-3 महीने का। तो देखो जब भी 3-3 महीने का होता है, जैसे रेट कितना दिया 20%, तो 3-3 महीने की तो वार्षिक है। अच्छा अब बताओ, वार्षिक मतलब 12 महीने का और 3-3 महीने चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 को 3 बनाने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 5% आ जाएगा। और 5% आप जानते हो कितना होता है, 1/20। अब देखो 3 महीने का निकालना, 3-3 महीने का, 3 महीने का कितनी बार लेना पड़ेगा, 3 बार, तो 3 बार ये हो जाएगा। अब देखो 3 बार, 20 का 3 बार करोगे तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा भाई, देखो ये रेट है 20, 20 नीचे आया और टाइम कितना है 3 है, तो क्या करोगे 20 का 3 कर दो, 8,000। तो 8,000 यूनिट क्या हो गया, ये आ गया प्रिंसिपल। तो 3 बार के लिए निकालना है तो 3 बार इसे बना दो। इसका 1/20 निकालोगे तो 400, इसका भी 400, इसका भी 400। यहाँ करोगे तो इसका आएगा 20, यहाँ आएगा 20, ये 20 और ये 1। अगर मैं SI की बात करूँ, SI कितना जाएगा 1200। अगर मैं CI की बात करूँ कितना आ जाएगा 1261। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, CI निकालिए। अब देखो प्रिंसिपल हमने कितना माना, 8,000 माना, जबकि दिया कितना 16,000, मतलब 8,000 को बना 16,000 किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 25/22, तो 25/22 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा पहले यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 6% है, कह रहा 10,000 की धनराशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है भाई। प्रिंसिपल कितना दिया, 10,000 दिया, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। पहले साल 4%, तो अगर मैं इसका 4% निकालूँ तो क्या आएगा 400। दूसरे साल 5%, तो इसका 500। और तीसरे साल 6% तो कितना आएगा 600। अब देखो ये तो SI हो गया। CI क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, हमें CI निकालना है। तो देखो अगर मैं दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालना चाहूँगा तो दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना, रेट कितना लग रहा है 5%, तो इसका 5% कितना होगा 20। अब तीसरे साल निकालूंगा तो मुझे रेट कितना लेना है 6% लेना पड़ेगा। और तीसरे साल देखो इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी। तो इसका अगर मैं 6% निकालूँ तो क्या आएगा 24, इसका करूँ तो क्या आएगा 30, इसका निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1.2। तो आखिरी में देखो 1.2 कहाँ पे, तो 1.2 आखिरी में ऑप्शन नंबर सी पे। भाई देखो सबको जोड़ोगे, CI का मतलब क्या है, CI का मतलब सबको जोड़ना, और सबको जोड़ोगे तो आखिरी में क्या आएगा 0.2 आएगा। तो 0.2 कहाँ है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी सवाल है। कह रहा किसी धनराशि पर 5% रेट पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और CI का अंतर 15.25 है, कह रहा धनराशि बताओ। तो देखो ऐसे सवाल हमने कराया था, याद करो। इसमें जब हमने किया था, तो मैं पीछे दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ वाला में किया था ये। तो यहाँ पे देखो यही तो था, रेट कितना था 5% और टाइम कितना था 3 था। तो इसमें अंतर कितना आ रहा था 61 यूनिट, और प्रिंसिपल कितना आ रहा था 8,000। ध्यान देना, तो 61 की वैल्यू कितनी दी गई, 61 की वैल्यू, 61 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई, 61 यूनिट की वैल्यू दी गई है 15.25 दी गई। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा 1/4। जब भाग दोगे ना तो 15.25 में पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 100। इसको 61 से भाग करोगे तो ऊपर 25 आएगा, 25 100 को काट देगा 4 बार, तो 1/4 आएगा। तो कह रहा प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल कितना था 8,000 यूनिट। ध्यान देना, तो 8,000 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1/4 है, तो काटे कितना आएगा 2,000। तो 2,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो 6,000 की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है, और दूसरा व्यक्ति 5,000 धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से जमा करता है। 2 वर्ष के बाद उसके ब्याज का अंतर क्या होगा। अब ध्यान देना, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट 6,000 प्रिंसिपल है, 5% रेट है 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, काटोगे तो आ जाएगा 600। अब CI निकालना है। CI निकालने के लिए देखो प्रिंसिपल कितना है 5,000, और कितने साल के लिए 2 साल के निकालना है, तो ऐसे बना दो। रेट कितना 8%। 8% क्या होता है, 8% जब निकालोगे तो 2 जीरो गए 400, यहाँ पे भी 400, इसका निकालो क्या आएगा 32। तो पूरा CI कितना आ जाएगा, CI हो जाएगा 832। तो भाई अंतर कितना है 232, तो 232 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना ईजी सवाल हो गया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगना हो जाता है, मतलब 1 से क्या हो गया दुगना हो गया। तो कह रहा है वो 8 गुना कब हो जाएगा।
तो देखो ऐसे सवाल में क्या होता है ना, ये सी आई है और सी आई में क्या कर चलता है, पावर चलती है। देखो 1 से दुगना होने में कितना साल लगा, 4 साल। तो कह रहा है 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 8 गुना होने में, 8 गुना होता क्या है, 8 गुना होता है 2 की पावर 3। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो देखो एक, तो यहाँ ऐसे सवाल में क्या करते हैं, यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ टाइम कितना है, 4 है, तो 4 3 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी सी आई का सवाल आए तो आप ये देख लीजिए कितना गुना हो रहा है। तो जैसे 8 गुना हो रहा है, 8 गुना क्या होता है, 2 की पावर 3, तो यहाँ पावर कितना 3, और यहाँ पे साल कितना लगा 4, तो गुणा कर दो 12। ठीक है, ऐसे सवाल और मिलेंगे, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर 8,000 की धनराशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्ष 4 महीने, ये मतलब 3 साल मान लो, और रेट क्या है 15%। तो रेट क्या है 15% है, 15% है। 15% क्या होता है 3/20। और यहाँ पे देखो 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 4 महीने मतलब 3 साल मान लो, तो 20 का अगर 3 करोगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 8,000, 8,000 यूनिट। तो 3 साल के लिए पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो अगर मैं इसका निकालूंगा तो आ जाएगा 1200 22। अगर मैं इसका क्या निकालूंगा, इसका निकालूंगा 3/20, तो 1200 यहाँ पे भी आएगा और 1200 यहाँ पे भी आएगा। अगर मैं इसका 3/20 निकालूंगा तो क्या आएगा 180, 180 आएगा। ठीक, क्योंकि इसको काट देगा 60, यहाँ पे आएगा 180, यहाँ पे भी आएगा 180। अब अगर मैं 180 का 3/20 निकालूं क्या आएगा 27। ठीक, अब ध्यान देना, मुझे क्या निकालना, सी आई निकालना। तो सी आई देखो क्या होता है, देखो सी आई क्या होता है, पूरा जो पूरा ये सब होता है। लेकिन ध्यान देना, ये पहले साल का है 1200, ये दूसरे साल का है 1380, ये पूरे तीसरे साल का है, पूरे तीसरे साल का। लेकिन मुझे पूरे तीसरे साल का थोड़ा निकालना, मुझे 2 साल 4 महीने निकालना है। तो पूरे तीसरे साल का अगर मैं ध्यान दूँ तो 1200 और 180, तो क्या हो जाएगा 1200 180 हो जाएगा 1527। तो ये पूरे साल के लिए 12 महीने के लिए, मुझे 12 महीने थोड़ा निकालना, मुझे 4 महीने का निकालना है। तो ये पूरे 12 महीने के लिए मुझे 4 महीने का निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 से भाग कर दूंगा, 3 से भाग करूँगा तो 509 आ जाएगा। तो 509 और जोड़ दो। ठीक, तो यहाँ पे जब जोड़ोगे तो 1200, ये 1380, 2580, 2580, 3000, 3009, तो 3009 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3009 या 3109, आखिरी में 9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि ब्याज वार्षिक समायोजित हो तो कह रहा धनराशि, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28 है। कह रहा यदि वार्षिक ब्याज दर छमाही हो तो कह रहा दोनों तरह के ब्याज में कितना अंतर होगा। मतलब आप पहले, आपको ये सवाल का कहने का तात्पर्य है कि पहले आप प्रिंसिपल निकालिए, और प्रिंसिपल निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, दोनों तरह के ब्याजों में अंतर निकालना है जब ब्याज क्या हो, छमाही हो। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल निकाले। देखो रेट कितना है, रेट है 10%, और 10% आप जानते हो कितना होता है 1/10। हम यहाँ टाइम कितना दिया है, 2 दिया है, तो 10 का स्क्वायर 2, मतलब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो पहले साल या दूसरे साल, तो पहले साल का अगर मैं रेट 10% निकालूँ तो 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये आप प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एस आई निकालूँ तो एस आई कितना आ जाएगा 20। अगर यहाँ सी आई निकालूँ, सी आई क्या आ जाएगा 21, और 20 और 21 का क्या हो जाएगा अंतर, अगर मैं करूँ तो 1 आएगा। कह रहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या 28 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 28। हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना 28, 100 यूनिट, तो 28 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2800, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2800 आ गया। यहाँ तो प्रिंसिपल पता चल गया 2800 आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब ये सवाल का मेन पॉइंट क्या है, कह रहा यदि ब्याज दर छमाही हो, छमाही मतलब 6 महीने की हो, तो कह रहा दोनों तरह के ब्याजों में कितना अंतर होगा। अब देखो ब्याज छमाही हो, तो ध्यान देना, अगर ब्याज हम लोग कैसे ले रहे हो, छमाही ले रहे हैं भाई। ब्याज रेट कितना है 10% है, और 6 महीने अगर मुझे लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। ये 12 महीने का है, ये ब्याज वार्षिक मतलब 12 महीने का है, और 12 महीने को मुझे 6 महीने बदलना है, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से भाग करूँ क्या आएगा 5% आ जाएगा। तो जब मैं एस आई निकालूंगा, एस आई मतलब क्या होता है, सेम इंटरेस्ट, हर साल सेम रहता है। तो भाई देखो 2 साल, छमाही मतलब 2 साल, 2 साल में कितने छमाही होंगे, 2 साल में कितने महीने होते हैं 24 महीने होते हैं। तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने कितने पेयर होंगे, 4 होंगे, मतलब कितने आ जाएंगे 4 बार आ जाएंगे, छमाही कितने आ जाएगी 4 आ जाएगा। तो 5%, 5%, 5%, 5%, तो कितना आ जाएगा 20%। मतलब अगर मैं
एसआई की बात करूँ तो एसआई कितना जाएगा, 20% आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है। अब अगर मैं सीआई की बात करूँ तो या ये सीआई के लिए आपको याद करना पड़ेगा। सीआई देखो 5%, 5%, 5% का सीआई मुझे 4 बार निकालना है, 4 बार। तो ये आप याद कर लीजिए कितना होता है, 21.55%। ठीक। जबकि इसका कंबाइंड सीआई निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, A+B+AB/100 ये होता है। तो आप क्या करोगे, इन चारों का, जैसे चारों का अगर मुझे सीआई निकालना है तो पहले मुझे इसका निकालूंगा, तो इसका निकालूंगा 5 5 इस फार्मूले में लगाऊंगा, क्या आएगा 10.25। फिर इसका निकालूंगा 10.25। फिर इन दोनों का कंबाइन निकालूंगा तो क्या आएगा 21.55। अब देखो कह रहा है दोनों तरह के ब्याज में कितना अंतर है। तो भाई देखो सी आई माइनस एस आई करना है तो अंतर कितना आएगा, देखो ये 21.55 है माइनस 20, तो क्या करोगे 1.55%। तो ये अंतर आएगा। ठीक। तो कह रहा है दोनों तरह के ब्याज में कितना अंतर है। तो भाई देखो प्रिंसिपल कितना 2800, तो इसका मुझे निकालना 1.55%। तो परसेंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, 2 जीरो गए। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना जाएगा 43.41। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सी आई आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, 5% का अगर मैं 4 साल के लिए सी आई निकालूँ तो कितना आता है 21.55। एस आई तो सेम रहता है, एस आई जब भी निकालना हो तो देखो 5%, एक छमाही 5% है तो 4 छमाही कितना आ जाएगा 20, 4 से गुणा कर दो तो 20%। लेकिन सी आई क्या होता है, सी आई के लिए फार्मूला लगता है कंबाइंड रेट निकालने के लिए। ठीक। तो पहले हम लोग 5 5 के निकालेंगे तो 10.25 आएगा, फिर 5 5 निकालेंगे 10.25 आएगा, फिर इन दोनों के निकालोगे तो क्या आ जाएगा 21.55। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा 6,000 रुपये की कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। कह रहा 3 वर्ष और 2 वर्षों के बीच ब्याज का अंतर बताइए। तो यहाँ पे 6,000 प्रिंसिपल है, रेट कितना है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। तो 3 वर्ष के लिए तो पहला या दूसरा तीसरा, तो इसका अगर मैं 1/20 निकालूंगा तो 20 निकालूंगा तो क्या आएगा 300। पहले 300, दूसरे में भी 300 और यहाँ पे भी 300। दूसरे साल के लिए अगर मैं इसका 1/20 निकालूंगा, इसका 1/20 निकालूंगा तो 0 0 तो आएगा 15। तो यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15। अब इसका बचा, क्योंकि देखो तीसरे साल, देखो दूसरे साल इसका इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे साल देखो तीसरे साल इस पे इंटरेस्ट लगेगा तो 15 आया, इस पे इंटरेस्ट लगेगा 15 आया, इस पे भी तो लगेगा, तो 15/20 करोगे तो क्या आएगा 0.75, 0.75। अब तो कह रहा है 3 वर्ष और 2 वर्षों के बीच का अंतर बताइए। 3 वर्ष और 2 वर्ष, अगर मैं पूरे 3 वर्ष की बात करूं तो पूरा आएगा, और 2 वर्ष की बात करूं तो इतना आएगा। तो इनमें अंतर क्या हो गया, इनमें अंतर यही तो हुआ, 3 वर्ष में पूरा आएगा, 2 वर्ष में इतना आएगा। तो अगर मैं 3 वर्ष में ये 2 वर्ष का घटा दूँ तो यही तो अंतर आएगा। तो ये कितना आएगा 330.75। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा एक व्यक्ति 16,224 के नकद भुगतान और 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के बाद एक साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4%, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से समायोजित हो, तो कह रहे स्कूटर का नकद भुगतान मूल्य बताइए। तो ऐसा सवाल, ये कौन सा इंस्टॉलमेंट का सवाल है, कौन सा इंस्टॉलमेंट सवाल है। ठीक। तो इंस्टॉलमेंट सवाल है, दो कैसे करेंगे, देखो रेट कितना है 4%। ऐसे सवाल में रेट उठाओ, रेट कितना है 4%, और 4% कितना होता है 1/25। तो पहले साल क्या होगा 25 से 26, ये पहले साल इंस्टॉलमेंट वाला बता रहे हैं। दूसरे साल की बात करूं तो जब भी सीआई की बात होती है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 625 और इसका स्क्वायर क्या होगा 676। ठीक। तो ये इंस्टॉलमेंट, ये प्रिंसिपल है और ये इंस्टॉलमेंट के साथ है। ठीक, समझ में आया। अब देखो ध्यान देना, कह रहा है उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट बराबर करना था, क्योंकि हर बार वो इंस्टॉलमेंट जो दे रहा है, जो हर बार किस्त दे रहा है वो बराबर ही दे रहा हो। तो यहाँ पे देखो किस्त क्या है 676, तो यहाँ पे भी 676 होना चाहिए। तो 676 होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 26 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी करना है। तो ये हो जाएगा 630 और ये हो जाए 630। ठीक, 630 नहीं 650, 650 हो जाएगा और ये 625। अब देखो, अब इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 1275, इसको जो, और ये 1275 आ जाएगा। ठीक। और इंस्टॉलमेंट कितना 676। अब देखो कह रहा है एक व्यक्ति जो है, अब देखो ये देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे देखो
ये जो 676 है ना, 676, 676, ये जो 676 है, अब देखो नगद भुगतान मतलब हम लोग की किस्त, नगद भुगतान मतलब हम लोग इतना इतना हम लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो हम लोग से हिसाब से कितना दे रहे हैं, 676 दे रहे हैं, 676, जबकि सवाल में कितना दिया है, सवाल में कितना नगद भुगतान दिया है, 16,224। तो 676 यूनिट किसके बराबर है, 16,224 के। तो अगर तुम इसको भाग करोगे ना, तो एक यूनिट की वैल्यू जानते हो कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24। तो कह रहा है स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य बताइए, स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य बताइए। तो भैया देखो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य निकालना है हमें, तो पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा स्कूटर का अमाउंट कितना है, स्कूटर का अमाउंट कितना है, तो पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा, फिर उसमें किस्त जोड़ देनी पड़ेगी। ठीक, तो स्कूटर का अमाउंट कितना है, 1275 यूनिट। तो जब भी ऐसा सवाल है ऐसे ही करना है। तो और 1275, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2400 है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 30,600 आएगा, 30,600, 30,600। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, ठीक है। अब देखो 30,600 ये तो स्कूटर का क्या आया, स्कूटर का अमाउंट आया। अब इसमें इंस्टॉलमेंट भी तो जोड़ोगे, इंस्टॉलमेंट कितना है, 16,224। तो जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 46,824। तो 46,824 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल है, देखो पहली बार लगाए होगे तो ये थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट ये है कि इंस्टॉलमेंट बराबर होनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट बराबर हो। तो इंस्टॉलमेंट बराबर करते हैं, ये क्या आ जाता है, ये अमाउंट आ जाता है, ये किस्त की वैल्यू हो जाती है 676, मतलब ये इंस्टॉलमेंट प्रत्येक 676 है तो किस्त की वैल्यू हो जाएगी। और अमाउंट में जब किस्त जोड़ देते हैं तो उसमें स्कूटर मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत ही देखिए ये भी अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इजी मेथड से मैं इसको बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा सवाल है। देखो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, कह रहा है एक साहूकार है 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है। मतलब एक साहूकार है जो कि 4% रेट से धन उधार लेता है और ब्याज को वर्ष के अंत में लौटाता है। वह धनराशि को 6%, अगर वो धनराशि को 6% रेट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ले और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है उधार देता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज लेता है, तो उस प्रकार उसको 104.50 का लाभ होता है। तो कह रहा उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि होता है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो साहूकार ने किस रेट पे लिया था, अगर मैं बात करूँ तो रेट था 4%, लेकिन उसने जब दिया ना तो 6% को उसने क्या दिया, 6-6 महीने का दिया, 6 माही में दिया, 6-6 महीने का दिया। तो भाई देखो ये 6% जो रेट है ये 12 वर्ष के लिए, अगर उसको मुझे 6 माही में बताना है तो 2 से भाग करना पड़ूंगा, तो क्या आ जाएगा, 3% हो जाएगा। और एक वर्ष में 6 माही कितनी होती है, 2 होती है, तो 3% और 3%। तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूंगा क्योंकि मुझे कंबाइंड रेट निकालना है, कंबाइंड रेट निकालना है किसका, CI का। तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा A+B+AB/100। तो 3+3+9/100, तो जब करोगे तो 6.09% हो जाएगा। तो भाई देखो उसने रेट लिया था 4% में, दिया किस में, 6.09%। तो कितने का फ़ायदा हुआ, अगर मैं फ़ायदा देखूं तो 6.09 में घटा दूंगा 4, तो क्या आ जाएगा 2.09%। इतने का उसको फ़ायदा हुआ, मतलब 2.09% की वैल्यू कितनी दी, ये हम इतना फ़ायदा हुआ, जबकि सवाल में कितना दिया है 104.50। तो 104.50, तो 1% की वैल्यू अगर निकालूँ तो 104.50/2.09। 100% में हमेशा क्या होता है, धनराशि हमेशा क्या होती है, 100% होती है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये इसको काट देगा 50 बार, और 50 का गुणा 100 में कराओ कितना आएगा, 5,000। तो 5,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है। कह रहा है धनराशि बताइए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो रेट कितना दिया, रेट दिया 4%, ठीक है। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि 6-6 महीने की। तो 6-6 महीने, जब भी देखो रेट वार्षिक दिया उसको 6-6 महीने में बदलना हो तो हम लोग रेट को 2 से भाग कर देते हैं, क्या जाएगा 2%, 2% हो जाएगा। और 2% की वैल्यू क्या होती है, 1/50, ठीक, 1/50 होती है। तो आप ध्यान देना, आप ध्यान देना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कह रहा है 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में देखो 1 वर्ष के अंत में कितने छमाही, कितने कितनी छमाही आ जाएंगी, तो कहोगे 2 बार आ जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो जब भी ये सवाल ऐसा है तो कैसे करेंगे, देखो
रेट क्या 2%, 2% क्या होता है 1/50, मतलब 50 से 51 हो गया पहले साल के लिए, दूसरे 50 के 51 हो गया। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 2500 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 2700, 2700 क्या 2601, 2601 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट है। ठीक, हम लोग के हिसाब से देखो अमाउंट कितना आ रहा है 2601 आ रहा है हम लोग के हिसाब से, जबकि देखो सवाल में कितना दिया है 7803। तो हम लोग के हिसाब से अमाउंट आ रहा है 2601, जबकि सवाल में दिया 7801, मतलब 3 गुना दिया तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 7500। तो 7500 इसका क्या हो जाएगा 7500 आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 है, उसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, कह रहा है ब्याज की दर बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल है ना, देखो सिंपल इंटरेस्ट जानते हो क्या होता है, सेम होता है, मतलब पहले साल अगर 260 है दूसरे साल भी क्या होगा 260। तो मतलब अगर टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ तो क्या आएगा 520। और सीआई कितना दिया है, सीआई दिया है 540.80। तो भाई कितने का अंतर, तो 20.8 का अंतर है, 20.8। तो ध्यान देना। तो हम लोग क्या रेट निकालना है, रेट निकालना है, रेट क्या है 20.8 और 1 साल का कितना है 260 × 100। तो भाई ये पॉइंट हटा, नीचे क्या आएगा 1 जीरो और आ जाएगा, इसको काट देगा। तो इसको जब भाग दोगे तो यह आ जाएगा 10 4 और यह जाएगा 13, और 13 इसको काट देगा कितनी बार 8 बार। तो 8% इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। 22वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, कह रहे उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो भाई 5% कितना होता है, 5% होता है 1/20। 2 वर्ष का निकालना है तो प्रिंसिपल हम लोग क्या मान लेंगे, अब तो पता होगा ना 20 का स्क्वायर 400, तो 400 प्रिंसिपल मान लेंगे, 400 यूनिट। ये पहले साल ये दूसरे साल। तो अगर मैं 400 का 1/20 निकालूँ तो क्या आएगा 20, मतलब पहले साल का CI 20, दूसरे साल का CI 20 और 1/20, अगर 20 का 1/20 निकालूँ क्या आएगा 21। अगर मैं SI की बात करूँ कितना आया 40, CI की बात करूँ कितना है 41। ठीक, हम लोग के हिसाब से CI कितना आ रहा है 41, जबकि सवाल में कितना दिया 246, 246। तो 41 यूनिट की वैल्यू 246 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। 1 यूनिट की वैल्यू 6 कह रहा है। SI बताओ, SI कितना है 40 यूनिट, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 200 3 वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का निकालना है तो 240, अच्छा 3 वर्ष का निकालना है ना। तो देखो पहले साल के लिए कितना है 20, दूसरे साल के लिए 20, तीसरे साल के लिए भी क्या होगा 20 होगा, तो क्या हो जाएगा 60, और 60 में 6 का गुणा करोगे, अच्छा सॉरी यहाँ गलती हो रही थोड़ी। देखो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो भाई प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये जब चीज़ें हटा दें यहाँ पे ये नहीं पूछा गया। ठीक, तो प्रिंसिपल हमें निकालना है भाई, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल देखो 400 यूनिट है, 1 यूनिट 6 है, तो 400 गुणे 6 कर देंगे तो क्या आएगा 2400, मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया 2400 आ गया। अब कह रहा है यदि उसी धनराशि पर मतलब 2400 धनराशि पर रेट क्या हो 6%, टाइम कितना हो 3 हो, तो कह रहा है SI बताओ। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। तो भाई P कितना है, P है 2400, रेट कितना है 6 है, टाइम कितना 3/100। तो 2 0 गए, इसको जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 72, 72 में गुणा करोगे 6 का तो 432, तो 432 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। ऑप्शन नंबर 23 बहुत ही अच्छा सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। कह रहा है समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है और 3 वर्ष में इतना हो जाती है। कह रहा है ब्याज की दर बताओ, रेट बतानी है आपको। कह रहा है 2 वर्ष में कितना हो जाती है 24-20 और 3 वर्ष में कितना हो जाती है 26-62। तो ऐसा सवाल कभी भी आओ रेट निकालना हो तो आपको ये देखना है कि ये इसका कितना गुना हो गया, ये इसका कितना गुना हो। तो जब इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये इसका आ जाएगा 11/10 गुना। भाई जब 24-20 है, 11/10 कर दूँ तो 0 0 गया, ये इसको काट देगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 121। 121 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। तो इसका रेशियो जब निकालोगे ना, इसका रेशियो पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे, 2420 का रेशियो निकाल देंगे 26-62 में। तो रेशियो निकालोगे तो 121 0 और यह आ जाएगा
13 31, तो ये रेशियो आ जाएगा। अब ये देखो इसका कितना गुना, तो अब ये है 11/10 गुना। तो देखो यहाँ पे कोई धनराशि होगी, मान लो x धनराशि होगी, ठीक। अगर मैं उसका क्या कर दूँ, अब देखो यहाँ पे कितना हुआ, कितना गुना हुआ, 11/10 हो गया। तो यहाँ से हमें रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट। तो रेट निकालने का तरीका क्या होता है, देखो 10 से 11 हो गया भाई, देखो 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया मतलब 10 से 11 हो गया मतलब कितना इंटरेस्ट मिला, एक का, किस पे, 10 पे इंटू 100। भाई कोई धनराशि थी वो 10 से क्या हो गई, 11 हो गई, कोई धनराशि 10 से क्या हो गई, 11 हो गई, 10 से क्या हो गई, 11 हो गई। तो कितना इंटरेस्ट मिला, एक किस पे, 10 पे इंटू 100। तो जब करो कितना आ जाएगा, 10%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से एक तरीका और है निकालने का, ठीक है। एक्स है, जैसे कि 2 साल के लिए 11/10 करोगे तो 11/10, 11/10, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 121 जीरो। तो ये इसको काट देगा 10 बार, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जब आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल ऐसे निकालोगे, लेकिन जब आपको रेट निकालना हो तो बस आपको ये चेक करना है कि ये कितना गुना हो रहा है, कितना गुना, और यहाँ पे कितना गुना हो रहा था, 11/10 हो रहा था, मतलब 10 की चीज़ 11 हो रही थी, मतलब एक का ब्याज मिला था 10 पे मिल रहा था, तो 10% इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस्त वाला सवाल है। कैसा है, किस्त वाला, और किस्त वाला सवाल मैंने बताया था, इंस्टॉलमेंट वाला सवाल मैंने बताया था। इंस्टॉलमेंट मैंने क्या बताया था, इंस्टॉलमेंट बताया था रेट, देखो रेट कितना है, 12.5%। 12.5% क्या होता है, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, ठीक। और देखो कितने साल के लिए, या कितने के लिए, दो समान भुगतान के लिए, दो समान भुगतान के लिए। तो देखो पहले के लिए और ये दूसरे के लिए, पहले के लिए क्या हो गया 8 से 9, दूसरे के लिए हम लोग निकालते हैं ना तो इसका स्क्वायर कर देते हैं 64, इसका स्क्वायर कर देंगे 81। अब ये है अमाउंट और ये है इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट क्या होनी, बराबर होनी चाहिए। तो भाई यहाँ अगर इंस्टॉलमेंट 81 दिया तो यहाँ भी 81 देना पड़ेगा, तो 81 देने के लिए 9 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 72। तो इसको जब तुम जोड़ोगे ना तो 136 आ जाएगा। कह रहा कमल ने 68 रुपये उधार के रूप में लिए और ब्याज सहित दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया। यदि वार्षिक ब्याज में संयोजित ब्याज की दर, कह रहा प्रत्येक किस्त की राशि बताओ, प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, 81 यूनिट होगी, ठीक। तो अब मुझे देख, ये उधार ली गई राशि है, ये उधार ली गई राशि है, और ये क्या होती है, प्रत्येक किस्त की राशि होती है। तो भाई हम लोग के हिसाब से कितना है, 136 यूनिट उधार लिया गया है, जबकि दिया के सवाल में कितना है 68। 17 से काटोगे 8 बार कटेगा, 17 से काटोगे तो यहाँ 400 बार, और एक काटोगे तो क्या आएगा 50 बार, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या है 50 आ गई। हमें किस्त निकालना, किस्त क्या होती है 81, तो 81 इंटू 50 करोगे तो क्या आएगा 405 जीरो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चल मैं, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये भी किस्त वाला सवाल है। अब किस्त वाले सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे आपको, ठीक है। किस्त वाले सवाल में लोग क्या करते हैं, पहले रेट देखते हैं, रेट क्या है, रेट है 8 सही 3/4%। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसमें देखो क्या है, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 8 चौके 32, 35, तो 35/4 इंटू 100। 5 से काटोगे तो 7 बार, 5 से काटोगे तो 20 बार, मतलब आ जाएगा 7/80। मतलब यहाँ पे देखो कितनी बार करना है हमें, 2 वर्ष में, तो पहले साल के लिए दूसरे साल के लिए। तो पहले साल के लिए क्या हो गया 80 से 87 हो गया, और दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा 6400, और इसका स्क्वायर करोगे तो 49, और 56 112 126, 6 12 64 76 76 69, ये आ जाएगा। अब ये बराबर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। भाई यहाँ पे ये बराबर होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई ये 87 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 87 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 87 का मल्टीप्लाई 80 में करोगे तो क्या आएगा 8 7 56, और 64 5 69, तो इतना आएगा 6960। अब देखो ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ कह दो चाहे ये चीज़ कह दो, ये किस्त को बताती है। और ये जो चीज़ होती है जब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा 60, और ये जाएगा 13, और ये भी 13। तो ये चीज़ जो होती है, ये आपने जो उधार ली गई राशि है, उधार जितनी राशि लिए तो वो चीज़ बताती है। अब देखो हम लोग के हिसाब से उधार ली गई राशि क्या आ रही है 13,360, जबकि सवाल में भी यही दिया है। तो कह रहा प्रत्येक किस्त की राशि बताओ, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या आ रही 7,669, तो 7,669 मतलब 69 आखिरी में आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। थोड़ा हमने शायद गुणा भाग में गलती हो जाएगी, 7,569 आ रहा होगा, ठीक। लेकिन 69 आखिरी में आ रहा, तो इससे पता चल गया कि 7,000 समथिंग है, 69 आ रहा, तो इसका पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये था CI कंपाउंड इंटरेस्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फर्स्ट पार्ट था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है और हर एक क्वेश्चन का मैंने इजी मेथड आपको दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं जल्द ही उसका सलूशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।